हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, हाउ एल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स, राइट। सो एल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। वो मेथड्स क्या क्या हैं? फर्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम एल्किल हैलाइड और हेलो अल्केन्स, राइट। सेकंड मेथड इज़ फ्रॉम डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। थर्ड मेथड फ्रॉम अल्काइंस। फोर्थ मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स एंड फिफ्थ मेथड है बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज़ अ नेमिंग रिएक्शन, कोल्बीज रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिकॉज फ्रॉम दिस रिएक्शन ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स एज वेल एज अल्काइंस आर प्रिपेयर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करते हैं कि एल्किल हैलाइड से हम किस तरीके से जो है अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड जो है कॉमन नेम है, राइट, और हेलो अल्केन जो है आयुपैक नेम है, राइट। तो अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला हमने आपको बताया था RX होता है, तो इसी को जो है R अल्काइल होता है, X हैलाइड होता है। तो जब हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं तो ये इसका कॉमन नेम होता है, जब इसे हम हेलो अल्केन रीड करते हैं तो ये इसका आयुपैक नेम होता है, राइट। तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम एल्किल हैलाइड और हेलो अल्केन। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि हमारे पास अल्केन होता है, राइट, अल्केन। अल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर लेते हैं और उस या कोई भी हैलोजन ऐड कर लेते हैं तो हमें जो है क्या मिल जाता है? हेलो अल्केन मिलता है, RX मिलता है, राइट। तो ये प्रिपरेशन सबसे पहले याद रखने के एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX। जैसे अगर R का वैल्यू हमने CH3 रख लिया और X मतलब कोई भी हैलोजन जैसे Cl रख दिया तो CH3Cl दिस क्लोरोमीथेन। तो इस तरह के कंपाउंड क्या हो गए? एल्किल हैलाइड या हेलो अल्केन्स टाइप के कंपाउंड्स हो गए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एल्किल हैलाइड कैसे बनता है, राइट। अब हमारे पास अगर एल्किल हैलाइड है तो इसे जब हम जो है हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें एल्कीन्स मिल जाते हैं। ये तो जनरल रिएक्शन है कि एल्कीन्स कैसे प्रिपेयर किए जाएँ, जनरल रिएक्शन है। तो दिस रिएक्शन रिमूव्स अ मॉलिक्यूल ऑफ HX। H मतलब हमारे पास जो है जो एल्किल हैलाइड होगा यहाँ से एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा, राइट, यहाँ से एक हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और साथ में एक हैलोजन भी रिमूव होगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, राइट। डी का मतलब होता है रिमूवल। और जब हम इस रिएक्शन को डिटेल में नीचे मैकेनिज्म में समझेंगे तो ये एक टाइप होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का, राइट। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये होगी इस टाइप की, जो हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, राइट। तो आइए समझते हैं कि ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कैसे है। तो जैसे हमने हेलो अल्केन ले लिया क्लोरोइथेन, सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ क्लोरोइथेन। ये क्लोरोइथेन है, CH3CH2Cl एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो वी नो कि K इज़ मेटल, दिस इज़ पॉजिटिव, OH नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है डिस्प्लेस करेगा। एज ए रिजल्ट इट विल एक्वायर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन विल एक्वायर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ से ये क्लोरीन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा H+ के फॉर्म में। वो जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा H+ के फॉर्म में वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होके वाटर बना लेगा, राइट। ये Cl नेगेटिव जब यहाँ से रिमूव होगा तो ये K+ के साथ कंबाइन होके KCl बना लेगा। तो जब CH3 से एक हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा तो ये भी CH2 बच जाएगा और जो बॉन्ड यहाँ पे बच गया वो बॉन्ड यहाँ के लिए शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, CH2 डबल बॉन्ड में CH2। तो इस तरीके से हमारे पास ये जैसे क्लोरोइथेन से ये इथीन बन गया जो क्या है? एक अल्कीन है। तो मैकेनिज़्म समझते हैं, इसको ओपन में लिखा है CH3CH2 और ये Cl KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एल्कोहलिक है और हीट करेंगे इसे, एल्कोहलिक। तो हम जानते हैं कि K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो देखिए कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से OH नेगेटिव जो है इसको H+ के फॉर्म में यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एज ए रिज़ल्ट ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो ये CH2 बच गया, राइट। ये डबल बॉन्ड बन गया और ये भी CH2 क्योंकि क्लोरीन रिमूव हो गया और Cl नेगेटिव के फॉर्म में ये Cl नेगेटिव K+ के साथ कंबाइन होकर KCl बन गया और OH नेगेटिव जो है H+ को जब यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करे तो वाटर। तो यही जो हमने मैकेनिज्म आपको बताया नीचे, राइट।
इस रिएक्शन का। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जो है एक हैलोजन भी रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है इस हेलो अल्केन से, तो इसलिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहा। और बीटा एलिमिनेशन क्यों? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से 2 एटम्स रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स, तो वो हमने पढ़ा था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से है, राइट, देखिए क्वेश्चन अगर इस तरह से है कि CH3 CH में Br और CH3, राइट, तो यहाँ से ये हैलोजन रिमूव होगा, राइट, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक QH, तो OH नेगेटिव H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। और जब ये ब्रोमीन जो है रिमूव हो जाएगा Br नेगेटिव के फॉर्म में, वो Br नेगेटिव K पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर KBr बना लेगा, राइट। अगर हमने यहाँ पे लिखा तो नेगेटिव में लिखिए, अदरवाइज प्लस KBr आगे लिख सकते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या बच गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमारे पास प्रोपीन बन गया कंपाउंड, राइट, प्रोपीन। अगर हमें एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ गया CH3 CH सिंगल बॉन्ड में CH3 फिर CH, ये Br ये CH3। अब देखिए ये है ब्रोमीन, ये यहाँ से लीव आउट हो जाएगा। अब जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हैलोजन है इसको हम अल्फ़ा कार्बन कहेंगे, फिर ये भी बीटा कार्बन, यहाँ पे भी बीटा कार्बन। अब जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो इस बीटा कार्बन से भी रिमूव हो सकता है, वो इससे भी रिमूव हो सकता है, तो 2 तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, राइट। जब इसे हम अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में हीट करें 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये एक जो है केमिस्ट ने कहा जिनका नाम था सेट्जेफ। तो अभी हम रूल डिस्कस करेंगे कि सेट्जेफ रूल क्या था, उसने क्या बताया कि क्यों यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, राइट। सेट्जेफ रूल से हम इसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास जो है माइंड में रखिए कि जैसे हमने सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेंगे, ब्रोमीन तो रिमूव होगा ही होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेंगे इस बीटा कार्बन से, तो मैंने ओपन करके लिखा है। जब ये ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होगा और ये हाइड्रोजन H प्लस यहाँ से रिमूव होके OH नेगेटिव से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपने ऐसे लिखना है CH3 CH ये सेम लिखा इस तरीके से ही, फिर CH ये ऐसे ही लिखा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये CH2 रह गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया 1 2 3 और 4 3 मिथाइल ब्यूटानीन प्रोडक्ट बन गया ये यहाँ पे, राइट। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो सके, यहाँ से नहीं हो, यहाँ से हो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसको भी हमने ओपन करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इस हाइड्रोजन को भी अगर हम इस वक्त इसको रिमूव करना चाह रहे हैं यहाँ से इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, राइट, तो ब्रोमीन तो रिमूव होगा ही सिमिलर वे में, तो ये OH नेगेटिव जो है इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, बस यही थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पे। और सेम लिखना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया CH3 ऐसे ही लिखना हमको। तो इसका नॉमेनक्लेचर में ये क्या आ गया, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 और 4, 2 पे मिथाइल आ गया और ब्यूटूइन। तो सेट्जेफ ने कहा कि ये वाला प्रोडक्ट मेजर है और ये वाला प्रोडक्ट माइनर है। क्या रूल दिया उन्होंने कि मोर अल्काइलेटेड अल्कीन और मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन विल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। सब्सटीट्यूटेड या अल्काइलेटेड का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड के इस साइड भी हमें अल्काइल ग्रुप मिल रहा है मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल मिल रहा है, यहाँ पे भी मिथाइल मिल रहा है, तो हमें कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड जो है हमें अल्काइल ग्रुप्स मिल रहे हैं। और जैसे यहाँ पे 3 हैं, अगर हम यहाँ ए प्रोडक्ट की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड के इस साइड हमें यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, इस साइड देखिए एक ही अल्काइल ग्रुप है, बड़ा सा ग्रुप है लेकिन एक ही है, तो ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए, वो जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मोर अल्काइलेटेड, दिस इज़ मोर अल्काइलेटेड और मोर सब्सटीट्यूटेड, दिस इज़ लेस अल्काइलेटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड, इसलिए ये माइनर बनेगा, ये मेजर का मतलब होता है कि इसके 60 to 70% जो है चांसेस हैं फॉर्मेशन के, और इसके जो है 20 to 30% चांसेस हैं फॉर्मेशन के। तो ऐसे याद रखना है हमें, परसेंटेज को याद नहीं रखना है, मेजर माइनर का ये मीनिंग होता है। तो सेट्जेफ रूल एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज सेट्जेफ रूल, एक्सप्लेन इट विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो एग्जांपल आप इस तरह का लिख सकते हैं, और सेट्जेफ रूल का स्टेटमेंट यही है कि अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल मोर अल्काइलेटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, राइट। सेकेंड मेथड जो है फ्रॉम डाई हैलोजन डेरिवेटिव, विसिनल डाईहैलाइड्स टाइप्स के हम लेंगे। तो जब रिएक्शन होता है द रिएक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ हैलोजन, जब हैलोजन रिमूव होता है डाई हैलो अल्केन से जब हैलोजन्स का रिमूव होता है और अल्कीन बनता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डीहैलोजिनेशन। देखिए समझते हैं रिएक्शन में, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ये डाईहैलाइड्स क्या होते हैं। एक होता है जेमिनल डाईहैलाइड्स,
जेमिनल डाईहैलाइड्स। जेमिनल डाईहैलाइड्स का मीनिंग क्या होता है कि जब किसी एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन्स अटैच होंगे, जैसे क्लोरीन यहाँ पे दोनों एक ही कार्बन पे हैं, तो दिस इज जेमिनल डाईहैलाइड का कंडीशन। विसिनल डाईहैलाइड में क्या होता है कि दोनों हेलोजन जो हैं एडजेसेंट कार्बन्स पे लगे हुए हैं, और आइसोलेटेड मीनिंग अलग अलग कार्बन्स पे जो है हेलोजन्स लगे हुए हैं, वो एडजेसेंट नहीं है एक दूसरे के। तो हमें मेन जो है जेमिनल और विसिनल को ही ध्यान में रखना होता है, आइसोलेटेड के बारे में कोई बात नहीं होती है। तो अब देखिए विसिनल डाईहैलाइड में हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ये 1 ये 2 1 कामा में 2 डाइब्रोमो इथेन। जब हम जिंक मेटल के साथ इसे रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और हीट भी करेंगे, तो यहाँ से दोनों ब्रोमीन जो हैं Br नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे, एंड वी नो जिंक इज़ डाई पॉजिटिव, तो Zn+2 के साथ 2 ब्रोमीन आ जाएंगे, तो ये ZnBr2 बन जाएगा, राइट। और ये CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 जो है कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो ये इथीन बन गया हमारे पास, राइट। इस तरह का ये मेथड है, राइट। अगर इस तरीके से जैसे CH3 CH डबल यहाँ पे ये CH2 से यहाँ से ये दोनों ब्रोमीन हट के, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और सेम प्रोडक्ट बन जाएगा ZnBr2 इस तरीके से। तो नेक्स्ट जो मेथड है प्रिपरेशन में, दैट इज़ फ्रॉम अल्काइंस। तो अल्काइंस में क्या है, जैसे हमने ये अल्काइन लिया ब्यूटूइन, राइट, ब्यूटूआइन, ये अल्काइन है। अगर हमने इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया +H2, इसमें हमने +H2 किया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, राइट। यहाँ फिर हमारे पास BaSO4 है, प्लस में सल्फ़र यहाँ पे पॉइजनिंग के लिए ऐड किया जाता है। तो इस टाइप के कैटलिस्ट को कहा जाता है लिंडलर्स कैटलिस्ट, राइट, डी साइलेंट है, लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे सिस आइसोमर टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ब्यूटूइन बनेगा, लेकिन सिस ब्यूटूइन बनेगा, राइट, सिस ब्यूटूइन, क्योंकि 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो सिस ब्यूटूइन, क्योंकि जो सिमिलर ग्रुप से ये सेम साइड है, तो सिस ब्यूटूइन का प्रोडक्ट बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट। अगर हमारे पास हाइड्रोजन हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और यहाँ फिर BaSO4 प्लस सल्फ़र। अगर हमने इस ब्यूटूइन के अंदर हमने सोडियम ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया, तो ये एक नेमिक रिएक्शन है बर्च रिडक्शन, राइट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट सिमिलर ही बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड यहाँ पे ये, और ये CH3 ऑपोजिट साइड पे आ गई, तो ये ट्रांस आइसोमर बनेगा, जिसका नाम भी क्या है, ब्यूटूइन ही है, ब्यूटूइन ही है इसका नाम भी, राइट। लेकिन ये सिस में है, ये ट्रांस में है, राइट। तो याद रखिएगा लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, और बर्च रिडक्शन क्या है, तो यही आपने लिखना है कि जब हम किसी अल्काइन को सोडियम के साथ रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया, दिस रिएक्शन इज नॉन एज बर्च रिडक्शन। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हम मेंशन कर सकते हैं, राइट। अब देखिए नोट में याद रखना आपने कि जैसे हमारे पास कोई भी अल्काइन है, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो पहले ये इथीन में कन्वर्ट होता है, फिर से हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस कैटलिस्ट, तो ये इथेन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जैसे हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास ये एसिटाइलिन दे दिया इन्होंने, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या BaSO4 प्लस सल्फर, आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो अल्कीन बनेगा, राइट। इस तरीके से ये बेंजीन दे दिया, हाइड्रोजनेशन रेने निकल की प्रेजेंस में, कंडीशन है रेने निकल, ठीक है, टाइप है हमारे पास, प्लेटिनियम है पैलेडियम की प्रेजेंस में, क्या प्रोडक्ट बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा इससे डायरेक्ट, राइट। जब हम 6 हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, राइट। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको हैलाइड्स का याद रखना है कि आयोडाइड इज़ मोर रिएक्टिव, ये गुड लिविंग ग्रुप है, राइट, क्योंकि कार्बन और आयोडीन में ये बॉन्ड बहुत ही वीकर है, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बहुत लार्ज होता है, वीक बॉन्ड, तो जिसके कारण ये यहाँ से ईजिली रिमूव हो सकता है, राइट। तो ये ऑर्डर रहेगा रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स का इन हैलोजन्स में, राइट। तो ये याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ अल्काइल ग्रुप आफ्टर रिमूवल ऑफ हैलाइड, तो अल्काइल ग्रुप्स का क्या ऑर्डर रहेगा, रिमूवल ऑफ अल्काइल हैलाइड के बाद 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री, राइट। तो नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन का, दैट इज़ फ्रॉम एल्कोहल्स। तो डिहाइड्रेशन किया जाएगा एल्कोहल्स का, मतलब अल्कोहल से वाटर का रिमूवल होगा। तो अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स बाय हीटिंग विद प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड्स को उनको कहते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, राइट। ये प्रोटोनिक एसिड्स हो गए विच कंटेन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, राइट। तो टेम्परेचर कितना है 443 केल्विन, ये हमको याद रखना है, राइट। तो H2SO4 है तो ये H+ डोनेट कर सकता है, H3PO4 H+ डोनेट कर सकता है, तो ये प्रोटोनिक एसिड्स हैं। अब जैसे हमारे पास अल्कोहल है CH3
CH2OH। अगर हमने इसी H2SO4 के साथ रिएक्ट किया अंडर कंडीशन 443 केल्विन टेम्परेचर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला इथीन ही बनेगा प्लस वाटर। दिस इज़ नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, राइट। अगर हमने कंडीशन चेंज कर लिया, जैसे यहाँ पे जो है H2SO4 के साथ ही रिएक्ट करें, लेकिन टेम्परेचर जो है 413 केल्विन है, तो फिर हमारे पास जो है ये इथीन नहीं बनेगा, फिर ये इथॉक्सी इथेन बनेगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पे अलग से मेंशन किया है, अदरवाइज़ ये प्रिपरेशन में नहीं है ये वाला स्टेप, राइट। सिर्फ ये स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ इथीन में, ये इथॉक्सी इथेन है, राइट। तो ये ईथर का क्लासिफिकेशन में आ गया प्लस वाटर, राइट। तो अब मैकेनिज़्म में देखिए, सबसे पहले जो H2SO4 है ये इस तरीके से आयोनाइज होगा H पॉजिटिव में प्लस HSO4 नेगेटिव, राइट। फिर हमारे पास जो एल्कोहल होता है तो ये H प्लस को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि लॉन पेयर इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाएगा। इसे कहा जाता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल में अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ से ये बॉन्ड जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वाटर के फॉर्म में यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और ये इथाइल कार्बोकेटाइन हमारे पास बन जाएगा, राइट। जब इथाइल कार्बोकेटाइन यहाँ पे ये बन गया, तो इथाइल कार्बोकेटाइन जो है जब बन गया, तो इसमें हमने ओपन में यहाँ पे लिखा है CH3CH2। अब देखिए ये कार्बन को पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये HSO4 नेगेटिव एज अ कैटलिस्ट जो है वर्क करेगा, इस H प्लस को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H2SO4 बना लेगा, क्योंकि ये H2SO4 यहाँ पे जो H2SO4 के साथ हम रिएक्ट कर रहे थे ये एज अ कैटलिस्ट था, राइट। तो ये इथीन बन जाएगा हमारे पास इथेनॉल का इस तरीके से, राइट। अगर हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, ये अल्कोहल दे दिया H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर, तो आप जो है 3 कार्बन्स वाला एल्कीन बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड में CH2, राइट। इस तरीके से ये प्रोडक्ट प्लस में वाटर। साइक्लोहेक्सेनॉल दे दिया H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर, तो हमने साइक्लोहेक्सीन प्लस वाटर जो है बना लेना है, राइट, इस तरीके से। अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, ये अल्कोहल है H प्लस 443 केल्विन टेम्परेचर है, मतलब ये H प्लस प्रोटोनिक एसिड से आया है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक H यहाँ से रिमूव होगा और OH रिमूव होगा, तो ये वाटर बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड में CH2 प्लस में वाटर, राइट। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है बाय इलेक्ट्रोलिसिस, लास्ट मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ इसे हम कोलबीज रिएक्शन भी कहते हैं, राइट। तो डाई कार्बोक्सिलिक साल्ट्स का जो है इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, राइट। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक साल्ट रखा हमने पोटेशियम का, इसको जब हम वाटर के अंदर जो है वाटर के अंदर ऐड करेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास जो है इससे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इस तरीके से अब मैकेनिज़्म में देखिए, मैकेनिज़्म में क्या है कि हमने जो है जैसे कोई कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर हमारे पास जो है हमने ये साल्ट रख लिया, वाटर भी है यहाँ पे, हमने 2 इलेक्ट्रोड्स रखिए, एक एनोड है एक कैथोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, ये हमने पूरा जो है इलेक्ट्रिक सर्किट जनरेट किया यहाँ पे। तो ये पोटेशियम सक्सीनेट है इस साल्ट का नाम। तो क्या होता है कि जब ये पोटेशियम सक्सीनेट जो हमारे पास है जब वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो ये K पॉजिटिव 2 K पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव, ये 2 टाइम्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। फिर हमारे पास क्या बच गया, ये एक आयन बच गया। तो यहाँ से जब H प्लस जो है इनके कांटेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि एनोड के पास जो है एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हमने इस तरीके से लिखा है, राइट। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, तो लॉस होने के लिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास होमोलिटिक फिजन होगा। तो होमोलिटिक फिजन इस तरीके से शो किया गया है, ये CO2 फ्री रेडिकल, CO2 फ्री रेडिकल, तो ये CH2 फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल बन जाएगा, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो है एक बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास ये फाइनली क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा और ये 2 टाइम जो है CO2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो CO2 जो है ये एनोड पे प्रोड्यूस होता है, जो आपको याद रखना है। एट कैथोड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब कैथोड पे क्या है कि जो H प्लस है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके H फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके H फ्री रेडिकल बन जाएगा, तो H फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल H2 गैस बन जाएगा एट कैथोड। तो हाइड्रोजन गैस जो है एट कैथोड जनरेट हो रहा है। तो ये आपको मैकेनिज़्म भी याद रखना है कि किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को जो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ओके, थैंक यू।